जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के कुचलने का अभियान लगातार जारी है और आज जम्मू कश्मीर से 3 बड़ी खबरें सामने आई। पहला, बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी पर हमले के 24 घंटे के अंदर ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो बड़ी खबर के साथ कर रहे शुरुआत। और तीसरी, आज की सबसे बड़ी खबर, थोड़ी देर में टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को सजा सुनाई जाएगी। जी हां, यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में अभी कोर्ट, एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगी। देखने वाली बात होगी। हालांकि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है, आपको बता दें। और इसके पहले यासीन मलिक ने अपने गुनाह भी कबूल किए थे। और यह बड़ी खबर, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर काफी सुरक्षा कड़ी है। यहीं पर यह फैसला हो रहा है, यहीं पर कोर्ट बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, आज सजा सुनाई जाएगी एनआईए कोर्ट की तरफ से। क्या वो फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद की सजा देखने वाली बात होगी? लेकिन क्या हलचल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? हलचल तो यही है कि यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बीच में हमारी निगाह इसी पर लगी है कि इसी हवालात से जो सीधा रास्ता जाता है, यहीं से यासीन मलिक को ले जाया जाएगा। और जिस समय सजा सुनाने के लिए जज वहां मौजूद होंगे, कोर्ट रूम में आएंगे, वैसे ही वो ये कहेंगे कि हवालात से मुजरिम को लाया जाए और उसके बाद फिर सजा सुनाई जाएगी। अब तक का जो मेरा अनुभव है और जो कानून के जानकारों से मेरी बात हुई, उसमें ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं लोग। उम्र कैद में वो रिग्रेस हो सकता है। और इसके साथ ही बस अब पतंगबाजी का दौर खत्म हो गया है, यानी अब 3:31 हो गए हैं। अदालत जैसे ही बैठेगी, अब सिर्फ सजा सुनाने का काम रह गया है, क्योंकि सारी चीजें तय हैं। और आज जो सजा पर बहस हुई है वो 10 से 15 मिनट की बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही। सबसे पहले एनआईए ने दावा किया। एनआईए ने यह कहा कि जिस तरह का अपराध है, ऐसे में अदालत को चाहिए कि सारी चीजें प्रूफ हो गई हैं और इसके साथ ही मुजरिम ने जुर्म कबूल कर लिया है, इसके बाद साबित करने को कुछ नहीं रह जाता है। जिस तरह के अपराध की गंभीरता है और एयरफोर्स के अधिकारियों पर जैसा हमला करवाया गया, इन्हें फांसी की सजा के अलावा नीचे कोई भी सजा तजवीज नहीं। और निश्चित तौर पर संजय, हालांकि बहुत इन पर आरोप है, बहुत जुर्म के आरोप लगे, लेकिन सबसे जो 3 बड़े आरोप लगे वो यही जो आप बता रहे, भारतीय वायुसेना के 4 जो अधिकारी थे उनकी हत्या का आरोप, जिसको गुनाह कबूल भी किया। और वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व अगर सीएम की बात कर लें, मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उनकी बेटी का अपहरण। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कश्मीरी जो हिंदू हैं, जो पंडित हैं, उनकी हत्या का आरोप और उसको कबूल करना। तो अब तो लोग बाहर भी कह रहे हैं कि शायद फांसी की सजा, क्योंकि एनआईए ने भी फांसी की सजा ही मांगी है। एनआईए ने जरूर फांसी की सजा मांगी है, लेकिन तमाम यासीन मलिक ने यह भी किया कि उन्होंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका पासपोर्ट रिवोक कराया था। तो ये तमाम चीजें उन्होंने दावे किए। उनका यह कहना है कि पिछले 11 साल में कोई ये नहीं बता सकता कि मेरी इन्वॉल्वमेंट को लेकर मैं बिल्कुल एक सही नागरिक के रूप में जीवन गुजार रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद अदालत जो सजा तजवीज करे वो उन्हें स्वीकार है। उन्होंने कहा कि वो बंदूक छोड़ने के बाद से, उन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ने के बाद से उन्होंने गांधीवाद का रास्ता अपनाया है। लिहाजा उनका यह भी कहना था, उनके वकील का, कि अदालत जो भी सजा तजवीज करना चाहे वो कर दे, उन्हें अपने बचाव में अब कुछ नहीं कहना है। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो कानून के जानकार जिन्होंने एक पूरा जमाना देखा है और जिनके अनुभव बहुत जबरदस्त रहे हैं, उनका यह कहना है कि ज्यादा चांस ऐसे लग रहे हैं, हो सकता है कि अदालत इनको उम्र कैद की सजा इनके लिए तजवीज करे। संजय, कुल कितने जजेस की बेंच इस पर फैसला करने वाली है? और कोर्ट रूम से जो भी जानकारी है उससे संबंधित, क्योंकि ये केस बहुत गंभीर है और ये पूरा मामला जो है अपने आप में देश से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, आतंक से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरा और विस्तार से बताएं। ये इसमें निचली अदालत है, जिसमें विशेष अदालत है एनआईए की। इसमें विशेष जज बैठते हैं, जिनको स्पेशल जज कहते हैं। सीबीआई की अदालत होती है, जो स्पेशली सिर्फ सीबीआई से जुड़े हुए केस देखती है, वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट होती है। ये एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, तो इसमें एनआईए से जुड़े हुए मामले किए जाते हैं। और जो खंडपीठ की बात होती है वो हाई कोर्ट से शुरू होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। खंडपीठ का निचली अदालत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिहाजा एक ही जज हैं जो मामला सुनते हैं, जो स्पेशल जज हैं, प्रवीण सिंह,
वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने पूरा मामला सुना है। 2017 की जो एफआईआर दर्ज थी, उसके अलावा जो तमाम उससे जुड़े हुए तमाम सबूत और तमाम चीजें मिली हैं, उस पर यह मामला चारों ओर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जाहिर है कि अब जब सारी चीजें पूरी हो गई हैं, अब सिर्फ सजा सुनाने का समय रह गया है, तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि अंदर जो हमारे रिपोर्टर हैं, वरुण सिन्हा हैं, अरविंद ओझा हैं, वो वहां से क्या खबर भेज रहे हैं। मेरी पूरी मतलब एनर्जी या पूरी उत्सुकता कहें तो वहीं आकर लगी हुई है। साथ ही यासीन मलिक के साथ कुछ और नेताओं पर भी शिकंजा कसा था, क्योंकि रिपोर्ट देख रहा था 10 मई को जब पिछली सुनवाई हुई थी तो साफी अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि यासीन मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को फैलाया, भ्रष्टाचार को किया, गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया, हत्याएं करवाई, जिसको उसने गुनाह कबूल कर लिया है और वो चैलेंज भी नहीं कर रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि सभी की निगाहें इस पर ही टिकी है कि क्या उम्रकैद की सजा होती है या फिर फांसी की सजा होती है। लेकिन जिस तरह से गुनाह है और एक्सेप्टेंस है, उसके मद्देनजर, क्योंकि आप लगातार कानूनी कार्रवाई को देखते रहे हैं, कोर्ट को कवर करते रहे, तो क्या लगता है? गुनाहों की बात करें तो गुनाह का दायरा बहुत बड़ा है। साजिश रचना, साजिश को अंजाम देना, साजिश को अंजाम देने के लिए देश और विदेश से धन जुटाना, उसके लिए आतंकी समूहों का निर्माण करना, उन समूहों का हिस्सा रहना, देश की सरकार के खिलाफ अभियान चलाना, सेना के अधिकारियों की हत्या करवाना, आम जो निर्दोष नागरिक हैं उनकी हत्या करवाना, ये तमाम चीजें ऐसे छोटे मोटे अपराध नहीं हैं। लेकिन अब यासीन मलिक और उनके साथियों का कहना है कि वो गांधीवादी। और संजय, आपको रोकना चाहेंगे, जरा अपडेट दर्शकों तक साझा कर लें यासीन मलिक से ही जुड़ी हुई, क्योंकि यासीन मलिक को शाम 4 बजे सुनाई जाएगी सजा। 3:30 बजे पहले ये वक्त निर्धारित था जब सजा का ऐलान होना था, लेकिन आधे घंटे और इसमें वक्त बढ़ा दिया गया है। यासीन मलिक को अब शाम 4 बजे सजा सुनाई जाएगी। जी हां, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से एनआईए ने यासीन मलिक के लिए इस पूरे प्रकरण के लिए टेरर फंडिंग मामले में फांसी की सजा की मांग की है। तो अब आपको बता दें शाम 4 बजे सजा पर फैसला होना है। और श्रीनगर का भी हम रुख करते हैं, हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, ये पूरा बहुत मामला है, पुराना मामला है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, टेरर से जुड़ा हुआ है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है और क्या अपडेट है वहां पर, क्या देख रहे हैं घाटी में, किस तरह का माहौल? अशरफ। आशुतोष, यासीन मलिक जो हैं जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के वरिष्ठ नेता, वो श्रीनगर के मैसूमा इलाके के रहने वाले हैं और श्रीनगर के उस इलाके में आज सुबह से ही दुकानें बंद थी। तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं श्रीनगर शहर में और बाकी जगहों पर, वो उनके लिए यहाँ पर फिलहाल ये सजा सुनाने से पहले खड़े दिखे। दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें, चाहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, दोनों खुलकर सामने आए हैं कि जिस अंदाज से यासीन मलिक को जिन धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई चली है, कहीं ना कहीं वो कुछ उनके साथ जाती है। ये उन राजनीतिक पार्टियों का पक्ष है जो कश्मीर बेस हैं, जो जम्मू कश्मीर से हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की और यहाँ के राजनीतिक दलों की नजरें भी अदालत पर टिकी हुई हैं कि अदालत की तरफ से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को क्या सजा सुनाई जाती है। और अगर मामले की बात करें, जैसे आपने कहा कि ये इमरान खान भी कूद पड़े, कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, दरअसल हमने देखा कि पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह किसी अलगाववादी नेता के समर्थन में आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से यासीन मलिक के मामले में न सिर्फ वहां की सरकार बल्कि वहां का विपक्ष भी जो है खुलकर समर्थन में आया है। और यहां तक कि कुछ दिन पहले जो है भारत के उच्चायोग जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, उनको तलब भी किया गया था पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अब साफ होगा कि जो नजर बनाकर रखें। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे सहयोगी, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इस बीच सजा पर जिरह के दौरान यासीन मलिक कोर्ट में काफी देर तक चुपचाप भी रहा। यह भी जानना जरूरी है कि यासीन मलिक के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनवा लेते हैं, फिर हम दोनों अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। भी जिरह चल रही थी सजा के ऊपर, तब आप उसमें मौजूद थे, क्या बातचीत रही और क्या आखिर यासीन मलिक ने वहां पर कहा? देखिए, कोर्ट पहले तो गवर्नमेंट काउंसिल एनआईए की तरफ से आर्गुमेंट हुआ और उन्होंने बेसिकली दे प्लीडेड फॉर डेथ पेनल्टी। देन सेकंड में जो है फिर जो एमिकस थे उन्होंने आर्ग्यू किया। उसके बाद जो है यासीन मलिक को भी कोर्ट ने परमिट किया आर्ग्यू करने के लिए। कोर्ट ने उन्होंने साफ यही कहा है कि 28 ईयर्स से आई एम अ नॉन वायलेंस पॉलिटिकल लीडर। आई हैव नेवर रेज्ड एनी वायलेंस इन ऑल दीज 28 ईयर्स।
आप एनआईए या कोई भी मेरे को एक ऐसा इंस्टेंस बता दी जहां पर मैंने जो है वायलेंस का यूज किया है। एंड फिर देन उन्होंने कहा कि आई हैव बीन वर्क विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिसमें जो है लास्ट उन्होंने आई के गुजरात से लेके फिर अटल बिहारी वाजपेयी तक का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो मेरे को पासपोर्ट तक दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद देन आई वेंट टू हार्वर्ड ऑल्सो, और मैंने वहाँ मेरा लेक्चर्स हुए और इंडिया की तरफ से गया मैं। तो अगर ऐसा कुछ होता कि मैं वायलेंस पे अगर मेरा काम था तो फिर मैं हार्वर्ड क्यों जाता भैया? मुझे इंडिया हार्वर्ड क्यों भेजती? और इन सब चीजों में यही सब बातें हुई। यासीन बड़े चुप थे, लोग बता रहे हैं कि कोर्ट में काफी देर तक वो चुपचाप रहे, वो 10 मिनट तक चुप रहे, फिर उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से रखा। ही वॉज वेरी काम एंड ही हैज टोल्ड द कोर्ट दैट कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट से एनीथिंग। आप अपने दिल खोल के पनिशमेंट दीजिए, जैसा भी आप दे सकते हैं, बट आप जो है ईमानदारी से पनिशमेंट दीजिएगा। आप जो भी मेरे को रखें, मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आप पनिशमेंट। संजय शर्मा, अशरफ फानी श्रीनगर से जुड़े हुए कश्मीर से, जबकि संजय शर्मा पटियाला कोर्ट से उनकी मौजूदगी है। संजय, आपसे जानना चाहूंगा, यासीन मलिक ने तो अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, जो भी धाराएं लगी हैं उनको चैलेंज भी नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है। इस बीच दर्शकों को अपडेट बता दें, 3:30 बजे पहले सजा का ऐलान होना था, लेकिन आधे घंटे इस कार्रवाई को बढ़ा दिया गया। अब 4 बजे सजा का ऐलान होगा। इस बीच संजय, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, क्या किस तरह की गतिविधियां हैं कोर्ट के अंदर, आप जरा बताएं दर्शकों को। सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है कि यहाँ इस कमरे से ये सुरक्षा है, यहाँ पर कोई भी बैग, कोई भी चीजें जाने से पहले उसको स्कैन किया जाता है, उसका एक्सरे के साथ बाद ही वो जा सकते हैं। और जो मेन दरवाजा है, जो मेन गेट इंडिया गेट के सर्कल पर खुलता है, उधर भी ऐसे ही सुरक्षा व्यवस्था है। इसके साथ ही कोर्ट रूम में सिर्फ इन कैमरा प्रोसीडिंग है, जिसमें सिर्फ मामले से जुड़े हुए वकील ही जा सकते हैं और मुलजिम जा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया को भी बाहर ही रखा गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर एक सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ है, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट रूम के आजू बाजू इर्द गिर्द पुलिसकर्मी तैनात हैं, और जाहिर है कि इसमें कोई भी ऐसा अनपेक्षित आदमी वहां पर अंदर ना घुस जाए। जहां तक उनके कूल एंड काम रहने की बात थी, अदालत में सुनवाई के दौरान जिस समय जिरह चल रही थी उस समय तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आते जाते जो उनके वीडियो हैं जिसमें यासीन मलिक मुस्कुराते हुए दिखाई जरूर पड़े। बिल्कुल संजय, ये तो बात हो गई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की, वहां पर बाहर सुरक्षा इंतजाम की। अब जरा हम जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, श्रीनगर में किस तरह से आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि आज ये फैसला आना है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला होगा। बिल्कुल, उसका खदशा और अंदेशा जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन, सरकार और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को है। यही कारण है कि श्रीनगर शहर में, खासतौर से उस इलाके में जहाँ से यासीन मलिक आते हैं, श्रीनगर का लाल चौक का इलाका है, मैसुमा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर यासीन मलिक का घर भी है और वहाँ पर उसके अधिकतर समर्थक जो हैं वो रहते भी हैं। वहाँ पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। हमेशा सुरक्षा रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ अभी तक फिलहाल कयास और काराया है। जाहिर है कि सभी की नजर इसी बात पर टिकी है कि आखिर एनआईए कोर्ट की तरफ से कौन सी सजा यासीन मलिक को सुनाई जाती है। तो जाहिर है कि शायद उसके बाद जो है कश्मीर की जो प्रक्रिया है। बिल्कुल अशरफ, आप नजर बनाकर रखें। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। मंजीत, लगातार इस पूरे घटनाक्रम को भी उन्होंने देखा था और किस तरह से कवर भी किया था और अपडेट दर्शकों तक साझा किया था। मंजीत, एनआईए के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एनआईए ने तो साफ साफ फांसी की सजा की मांग की है। अभी क्या अपडेट, क्योंकि अभी आधे घंटे और बताया जा रहा है कि 4 बजे अब इस पर फैसला आएगा, क्या जानकारी? आशुतोष, पिछले 2 साल से एनआईए टेरर फंडिंग के मामले में जांच कर रही थी, और ये पहला मामला है जब जेकेएलएफ का जो आतंकी सरगना है यासीन मलिक, उस पर टेरर फंडिंग के तहत, यानी कि विदेशों से, अलग अलग सोर्स से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने, राष्ट्र विरोध के लिए पैसा इकट्ठा करने का ये मामला साबित हुआ है। हालांकि उन लोगों को भी आज की सजा से एक तरह से संतोष मिलेगा, उनके उन परिवारों को जिनको 1990 में जब आतंकी के तौर पर यासीन मलिक ने जनवरी 1990 में वायुसेना के कई वायुसैनिकों को, अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था। और अब लेकिन इस पूरे मामले में खासतौर से टेरर फंडिंग का मामला है, और एनआईए न सिर्फ यासीन मलिक बल्कि जम्मू कश्मीर और हुर्रियत के तमाम जो अलग अलग सरगना है, अलग अलग संगठनों के, सबकी जांच कर रही है। लेकिन ये पहला बड़ा मामला और एक तरह से कश्मीर के लिए और आतंकी संगठनों के एक नजीर साबित होगा, जिस तरह से थोड़ी देर बाद जब कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगी।
बिल्कुल मंजीत, आप घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें। एक बार जल्दी से दर्शकों को बता दें हम, यूएपीए की धारा 16 है, 17 है, 18 है, 20 है और साथ ही 120 भी है, 124 ए है, यानी कि राष्ट्रद्रोह। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह को कबूल भी कर लिया है। अब देखते हैं कि अदालत क्या कुछ फैसला लेती है।